तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आज सीखेंगे, आज हम लोग जानेंगे कि टेंस का जो है अगला पार्ट होगा। ठीक है, टेंस के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है ना, यानी कि टेंस जो हम लोग पढ़ रहे थे, टेंस की जो लगातार क्लासेस चल रही थी उसमें हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है ना, आज हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है किसे कहते हैं, इसको हिंदी में देखिए क्या कहते हैं। हिंदी में कहते हैं भविष्य भविष्य पूर्ण काल। हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्य पूर्ण काल इसको कहा जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले देखिए परिभाषा इसका कैसे लिखेंगे हम। परिभाषा इसका जो है आप लिखने का प्रयास यदि किया जाए तो परिभाषा देखिए क्या हो सकता है इसका, कि जो कार्य, ध्यान से सुनिएगा, जो कार्य भविष्य काल में पूर्ण होता है, पूर्ण का मतलब पूरा होता है। जैसे जो कार्य भविष्य काल में क्या होता है? पूर्ण होता है, पूरा होता है। ठीक है, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तथा इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार के हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे। ठीक है, ये शब्द जो है आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए यहाँ पे कि इसमें क्या होता है, जो कार्य भविष्य काल में पूर्ण होता है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इस प्रकार के हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये शब्द आता है। ठीक है, मतलब यही डिटेक्शन है, इसका पहचान है। ठीक है ना, और ये परिभाषा आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर की यदि बात करें, स्ट्रक्चर की अगर बात करें, स्ट्रक्चर, ठीक है ना, यानी कि आपका स्ट्रक्चर होगा क्या? स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हम लिखते हैं। किसका लिखते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव का यदि हम लिखे स्ट्रक्चर तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद से लिखेंगे शैल या विल, ठीक है ना, प्लस हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैव। यही मेन पॉइंट ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखना है कि फ्यूचर में आपको पता ही है कि शैल विल लगाते हैं, लेकिन इसमें हैव लगाते हैं। परफेक्ट टेंस जब भी होगा तो परफेक्ट में क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट शैल विल हैव, प्लस इसमें देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, प्लस क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी परफेक्ट टेंस हो हम उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, यानी इतना हमेशा आपको याद होना चाहिए कि कोई भी क्यों नहीं वर्ब हो परफेक्ट हो उसमें ये लगाते हैं। ठीक है, इसका नेगेटिव बना लीजिए। देखिए तरीका सीखिए कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बनाइए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, प्लस क्या लिखेंगे? नॉट लगा दीजिए, फिर क्या लिख दीजिए? हैव, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इसको खींच लीजिए, क्या हो जाएगा? शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। WH लगा लीजिए, तो WH, देखो WH लगाने के बाद केवल छापना है, ठीक, कुछ नहीं करना है। WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितने प्रकार से बना लिया गया? 4 प्रकार से। अभी 2 बाकी है, तो इसमें नॉट लगा दीजिए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। देखिए नॉट सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, यहाँ जो ज्यादा यहाँ लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इसके बाद से WH आपिए, WH प्लस शैल या विल सब्जेक्ट नॉट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब 6 प्रकार से स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया? बनकर तैयार हो गया। राइट, अब इसमें आप ध्यान से देखिए, ये कुछ बच्चे कहते हैं सर नॉट यहाँ लगाइए, तो बिल्कुल सही, नॉट यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा सही हेल्पिंग वर्ब के बाद रहता है। ठीक है ना, तो आप ये 6 प्रकार से स्ट्रक्चर बार बार बनाइए, स्ट्रक्चर बार बार बनाकर आप प्रैक्टिस कीजिए स्ट्रक्चर कैसे बना है। ठीक है, देखो जिस दिन स्ट्रक्चर पूरा बनाना आपको आ गया ना,
उस दिन समझ लेना कि आप टेंस सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है टेंस में, ठीक है। और अन्य बच्चों को भी सिखाने का प्रयास कीजिए, आप जो है दूसरों को बताइए, बच्चों को बताइए, भेजिए, उनके पास शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे भी जाने कि टेंस कैसे सीखा जाता है, कैसे स्ट्रक्चर को 6 प्रकार से क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर को बनाना सबसे पहले सीखना है, रटना नहीं सीखना है। रटना अगर सीखे तो फिर समझिए दिक्कत है, रट नहीं पाएंगे आप इसको। हमेशा जो है इसको समझिए, समझ करके और बनाने का प्रयास करो। समझ में आ रही है? तो ये हो गया, चलिए आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब थोड़ा एग्जाम्पल पे ध्यान दे दिया जाए। आइए देखते हैं हम लोग क्या एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल जैसे वह खाना खा चुका होगा, खा चुका होगा, ठीक है। देखिए हो गया, मतलब चुका होगा, चुकी होगी आ गया, ये पहचान हो गया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह खाना खाया होगा, वह खाना क्या किया होगा, खाया होगा। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आपका हो गया पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। दोनों एक ही है, बनाइए। तो ही विल हैव ईटन द फूड, ठीक है ना। हो गया बस इंग्लिश इसका, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस को आप 6 प्रकार से क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, ठीक है। इसको आप 6 प्रकार से इजीली बना करके और आप ये चेक कर सकते हैं कि कैसे ये बनेगा, ठीक है ना। बहुत आसान होगा बनाना, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल आप इजीली इसको सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम भी बता दें कि आप कई एग्जाम्पल बनाइए, ठीक है। मतलब HW में इसमें यही है आपके पास कि इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आप क्या करें, बनाएं। ज्यादा से ज्यादा जो है आप उदाहरण को क्या करिए, बनाइए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा उदाहरण, मतलब जो है आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर देखिए, बार बार जो है सो सारे टेंस को रिवाइज कीजिए, बैक में जो भी क्लासें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तब जाकर के आप बहुत इजीली जो है टेंस को सीख पाएंगे और बहुत आसानी से आप इसको हैंडल कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो टेंस का अंतिम भाग होगा। उसके बाद से सिखाने के बाद टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब हम पढ़ाएंगे आपको वॉइस, क्या पढ़ाएंगे, वॉइस, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस पढ़ा करके वॉइस पढ़ाएंगे, और वॉइस इतना इंपॉर्टेंट है, समझिए आपके लिए पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। पेपर में जो है बहुत समझिए आता है, इसको जो है देखना और पढ़ना इसको बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है बात? इसलिए आप जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, लगातार जुड़े रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है ना। सारी चीजों को आपको बहुत आसानी से सिखाने का प्रयास किया जाएगा। हर एक चीज जो भी आपको कठिनाई लगे, जो भी कॉम्प्लिकेशन आपको लगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका समाधान हम करेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर